गुड मॉर्निंग फ्रेंड आइए देखते हैं क्लास 10th फिजिक्स अभ्यास 10 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। दोस्तों इसके पहले मैं 7 सवाल बता चुका हूँ, तो उसमें थोड़ा बहुत जो डाउट बचा होगा ना, वो डाउट आज के वीडियो में एकदम क्लियर हो जाएगा। अब इस चैप्टर से एक भी सवाल नहीं छूटेगा आपका एग्जाम में। आइए हम इसको एकदम बेहतरीन तरह से आज 8वां सवाल से बताने जाऊँगा। ये पार्ट 3 हो जाएगा इस चैप्टर का। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर का हम लेंस का बताएंगे। अभी हम दर्पण का बता रहे हैं, अब लेंस का बताएंगे। इसके बाद सवाल कैसे हल करते हैं पर तो आइए देखते हैं। पहला 8वां सवाल देखते हैं। 7 सवाल बता चुका हूँ, यदि नहीं देखें तो जाके वीडियो देख लीजिए पीछे, आपको बहुत सारा चीज़ उसमें बहुत अच्छे अच्छे तरीके से बताया था मैं। तो 8वां सवाल क्या कर रहे थे, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसके सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु की प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगी। यदि प्रतिबिंब की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो तो वस्तु की लंबाई ज्ञात करना। यहाँ पे लंबाई भी दे दिया है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो दिया रहता है ना उसको लिखते हैं हम। एक अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण देखिए यहाँ पे ये होता है, एक आवर्धन होता है यम से आवर्धन। आवर्धन बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश से दिखाते हैं बटा बिंब यानी वस्तु की ऊंचाई एच से दिखाते हैं। तो ये आएगा तो मैं बताऊंगा। अवतल दर्पण के लिए देखिए चिन्ह क्या होता है। अवतल दर्पण में एफ का मान ऋणात्मक होता है, यू का मान ऋणात्मक, भी का। अवतल दर्पण में तीनों मान ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण में प्लस एफ का मान धनात्मक होता है, यू बस ऋणात्मक होगा, अभी भी प्लस में होगा। तो ये आप चिन्ह याद रखेंगे। बाकी हम सवाल की ओर देखते हैं। अब देखिए, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अवतल दर्पण है तो एफ का मान किस में होगा, माइनस में, तो -5 सेंटीमीटर। अब देखिए इसके सामने 20 सेमी की दूरी पर, दूरी आ गया ना तो यू का मान, तो अवतल दर्पण है तो यू का मान किस में होगा, माइनस में, -20 सेंटीमीटर। रखी वस्तु की प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगी, यानी प्रतिबिंब पूछ रहा है, भी बराबर पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे दिया ना, यदि प्रतिबिंब की लंबाई, तो लंबाई को ना ये सूत्र होता है, लंबाई को हम एच डैश से दिखाते हैं। एच डैश बराबर दिया है, कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। तो लंबाई दिया है, तो इसमें पूछेगा वस्तु की लंबाई पूछ रहे, तो वस्तु को खाली एच से दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम भी का मान निकालते हैं। भी का मान निकालने के लिए क्या सूत्र है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब मान 1/f का मान कितना है, 1/-5। अवतल दर्पण है तो माइनस में रहेगा, बराबर भी नहीं दिया तो भी को निकालना है, तो भी रहने देंगे। अब प्लस, अब u का मान किस में दिया जाए, तो -20, तो -20। अब माइनस इधर उठा है, जैसे 1/-5 है, हाई माइनस में ना, तो बराबर की धैर्य ला करके अंक वाला एक पास लाना है ना, तो ये 1/20 हो जाएगा। इधर बचेगा हमारा 1/v। अब 5 और 20 का एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, तो 20 ही हो जाएगा। तो एक माइनस है तो एक यहाँ पे प्लस है, माइनस है तो माइनस, प्लस और माइनस का गुणा तो माइनस हो जाएगा। अब 5 जब भाग देंगे 20 में तो कौ बार में कटेगा, 4 बार में, तो 5 चौको 20, बीच में प्लस है तो प्लस, एक तो रहेगा। आप 20 से 20 में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, एक का एक में गुणा करेंगे तो एक ही हो जाएगा। इधर बचेगा हमारा 1/v, इसी का मान निकालना है ना। अब देखिए, एक जब -4 + 1, एक माइनस एक प्लस हो तो हमेशा घटेगा, लेकिन जौन अंक बढ़न रहता है ना उसके पास जौन चिन्ह रहता है उसको लेते हैं। तो एक एक प्लस है तो घटेगा, तो 4 में से एक जगह 3 हो जाएगा, लेकिन माइनस में 3 होगा क्योंकि 4 बढ़न है ना, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, बट्टे में 20, अब बराबर 1/v। अब इसको जब सीधा करते हैं ना, भी ऊपर जाएगा तो ये भी होता है, इसको ऐसे कर लीजिए, 1/v बराबर -3/20, सीधा कर सकते हैं। तो भी का मान निकालें तो भी करेंगे, तो इसको ऊपर लेंगे तो ये भी ऊपर हो जाएगा, 20 ऊपर हो जाएगा, -3 नीचे आ जाएगा। अब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो भी का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 18, 3 × 6 = 18, 3 दशमलव कुछ होगा, ये भी है गड़बड़ हो गई, तो 6.67 करके आएगा ऐसे। तो भी का मान निकल गया दोस्तों। अब हमें निकालना है एच का। देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब की लंबाई दिया है,
अब वस्तु की लंबाई पूछ रहा है तो इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, या इसका सूत्र होता है यम बराबर आवर्धन बराबर क्या होता है, कोई आवर्धन का परिभाषा बोलेगा तो कर दीजिएगा, प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई को आवर्धन करते हैं। तो प्रतिबिंब की लंबाई को हम एच डैश से दिखाते हैं, यहाँ पे आई लिख सकते हैं, तो आई से इमेज होता है, इमेज माने प्रतिबिंब, और नीचे एच काली होता है यानी वस्तु, ऑब्जेक्ट माने होता है वस्तु की लंबाई। तो एच प्रतिबिंब की लंबाई को हम भी लिख सकते हैं, वस्तु की लंबाई को हम उस यू से दिखाते हैं। तो मान रख के गुणा कर देना, एच का मान कितना है, प्रतिबिंब की लंबाई कितना दिया 8 दिया, बट यही पूछ रहा है वस्तु की लंबाई तो उसको रहने दीजिए। अब भी का मान कितना निकल गया है 6.67, अब बट्टा, और इसका मान यू का मान कितना -20। अब तिरछा तिरछी गुणा कर देते हैं, तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका, तो इसका इधर गुणा कर दे तो यच 6.67 यच हो जाएगा 16 160 -160 हो जाएगा। अब एच का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा में इधर आके भाग हो जाएगा 6.67, तो एच बराबर इधर अब भाग देंगे तो हमारा जो भी आएगा, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर हो जाएगा, क्योंकि 2 अंक बाद है ना दशमलव, तो ऊपर 100 से भी गुणा और नीचे भी 100 से गुणा दशमलव हटाने के लिए, तो इसमें क्या हो जाएगा 16 160 है, 2 जीरो और जुट जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 6 7 2, बस इतना हो। अब भाग देंगे तो दशमलव में कुछ आएगा, आप भाग दे लीजिएगा दोस्तों, तो इस तरह से निकलता है। आइए देखते हैं दूसरा सवाल, 9वां सवाल। 9वां कह रहा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण, यहाँ पे उत्तल दर्पण दिया, उत्तल दर्पण से एक वस्तु को 30 सेमी दूरी पर रखने से प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यदि वस्तु की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की लंबाई, इसमें वस्तु की लंबाई दिया है दोस्तों, उसमें प्रतिबिंब की लंबाई दिया था, इसमें वस्तु की लंबाई दे के प्रतिबिंब की लंबाई पूछ रहा है, तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिखते हैं। तो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी यानी उत्तल दर्पण में एफ का मान कितना आता है, प्लस में आता है, तो 10 सेंटीमीटर आगे प्लस है लिखा नहीं जाता है, एक वस्तु को 30 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी यू का मान प्लस उत्तल हो चाहे उत्तल हो माइनस में होगा, क्योंकि इधर रखा जाता है ना दर्पण के सामने, तो माइनस में होगा 30 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब की कहाँ बनेगा यानी भी पूछ रहा है, इसमें एक चीज़ और दिया है, इसमें वस्तु की लंबाई, यानी वस्तु की लंबाई को एच से दिखाते हैं, एच से 6 सेंटीमीटर, अब प्रतिबिंब की लंबाई को एच डैश से दिखाते हैं, यही पूछ रहा है। अब देखिए सूत्र क्या होता है, पहले हम भी निकालेंगे, भी कैसे निकलेगा दोस्तों, सूत्र याद होगा ना, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब मान रखे 1/f, एफ का मान कितना दिया है 1/f के जगह पर 10 दिया है, बराबर भी निकालना तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे, अब प्लस 1/u का मान कितना दिया -30, तो -30 1/10। अब माइनस में जानते हैं कोष्टक में डाल के गुणा करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हम नहीं करके सीधे इसको ला करके इधर ये कर दें, ये माइनस में है, ये भी अचर है ये भी अचर है, तो बराबर के धीरे लाएंगे तो ये माइनस का किस में हो जाएगा प्लस 1/30, इधर बचेगा हमारा 1/v। अब 30 और 10 का एलसीएम तो कोई भी निकालेगा, 30 से होगा, और 10 से भाग देंगे 30 में तो 3 बार कटेगा, 10 चाहे 30 और 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3, अब बीच में प्लस है तो प्लस, और 30 से 30 में भाग देंगे तो 1 बार कटेगा, 1 का 1 में गुणा तो 1 ही होगा, अब बराबर 1/v, तो ऊपर हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा 30 और बराबर 1/v। अब देखिए इसको सीधा कर लीजिए, जैसे 1/v इधर कर लीजिए और 4/30 उधर कर लीजिए। अब क्या करेंगे, इसको सीधा करते हैं तो v का ऊपर ले जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, तो इधर से 30 कहाँ हो जाएगा, 30 भी ऊपर जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा हमारा, अभी होगा। अब 4 से 30 में भाग के देंगे, तो जब 4 से 30 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4 7 28, 7.5 सेंटीमीटर आएगा, भी का मान हमारा आ गया 7.5 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है प्रतिबिंब की लंबाई, तो प्रतिबिंब की लंबाई का सूत्र क्या होता है, यम बराबर होता है दोस्तों एच डैश अपान एच, तो एच डैश प्रतिबिंब की लंबाई है, ये वस्तु की लंबाई है, बराबर प्रतिबिंब की लंबाई यानी भी से दिखाते उसको भी,
आई वस्तु की लंबाई को यू से। अब मान रखिए प्रतिबिंब की लंबाई कितना दिया है, प्रतिबिंब की लंबाई ये पूछ रहा है तो एच डैश रहने देगा। वस्तु की लंबाई दिया था क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर, एच देखिए यहाँ पे दिया है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे बराबर भी का मान कितना निकल गया है 7.5 और यू का मान क्वेश्चन में कितना दिया -30। बस इतना दिया ना। अब देखिए इसको क्या करेंगे, एच डैश बटा 6 इजकल टू 7.5 बटा -30। जब बराबर ऐसा आता है ना तो देखिए एक जैसा रहेगा तो आप चाहे तो नीचे नीचे कटने वाला चीज़ है तो काट सकते हैं, नहीं तो तिरछा तिरछी गुणा होता है इसमें, 30 का इसमें गुणा करेंगे नहीं तो यहाँ से कट भी सकता है। 6 का नाम 6 और 6 5 30, ये नहीं ऊपर ऊपर ऐसे मत काटिएगा तिरछा तिरछी, तिरछा तिरछी केवल गुणा होगा बराबर। अगर यहाँ से कोई चीज़ ये इस पर ऊपर ऊपर कटता तो ऊपर ऊपर काट देते, नीचे कटता तो नीचे काट देते, ऐसे होता है। और नहीं तो नहीं कटेगा तो इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें, इसका इसमें, तब देखिए कट गया ना। तो 5 का एच में गुणा करेंगे तो कितना होगा 5 एच डैश, अब बराबर 1 का उसमें गुणा करेंगे तो 7.5 ऐसे हो जाए। अब ये गुणा में तो एच का मान कैसे निकलेगा, एच डैश निकालेंगे तो 7.5 तो उधर ये रहेगा, ये 5 गुणा में ना तो बराबर की इधर आएगा कि भाग हो जाएगा। अब प्रतिबिंब की लंबाई के अब ऊपर एक अंक बाद दशमलव है तो ऊपर 10 से गुणा कर दीजिए, नीचे भी 10 से गुणा कर दीजिए। जब एक ही संख्या से गुणा करते तो मान में परिवर्तन नहीं होता, तो दशमलव हटाने के लिए गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा तो खाली 75 हो जाएगा और नीचे 50 हो जाएगा। अब एक ही अंक से कट जाएगा, जब 20 तरह से आता है तो एक ही अंक से काटते 25 थे 75 अब 25 दूना 50, तो एच डैश बराबर 3/2, तो भाग देंगे तो 2 का 2.5 1.5 आएगा, तो प्रतिबिंब की लंबाई कितना हो गई 1.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन है प्रतिबिंब की लंबाई, तो भी का मान प्लस में है ना, तो जब भी का मान प्लस में आए तो प्रतिबिंब वस्तु के पीछे दर्पण के पीछे बनेगा, और जब माइनस में आएगा तो दर्पण के आगे बनेगा। तो जब दर्पण के पीछे बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा आभासी और सीधा बनेगा, इतना दिमाग में रखिएगा। अब देखिए प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी 1.5 सेंटीमीटर, इतना आसान तरीके से बताया जा रहा है दोस्तों। अब 10वां सवाल देखते हैं। 10वां सवाल दिया है कोई 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 दे देता है कभी क्वेश्चन में। जो एनसीईआरटी का बुक है ना तो उसमें थोड़ा लैंग्वेज टफ है, आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, लेकिन हम बता रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लैंग्वेज टफ है, दे दिया है कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब दे देगा तो कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। बिंब का मतलब होता है वस्तु, इसमें जानबूझ के बिंब लिख दिया। तो बिंब किसी 15.0 कोई अंक के बाद दशमलव 0 लगता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं, तो बस 15 ही बोला जाएगा। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को, पर्दे मतलब फिल्म शूटिंग होती है उसको कहते हैं, को रखा जाए कि अस्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्राकृतिक तथा साइज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया जाता है उसको लिख लेते हैं। कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, यानी 4 सेंटीमीटर की कोई वस्तु है, बिंब बराबर वस्तु। जहाँ बिंब लिखेगा ना, जैसे बिंब का मतलब ही होता है वस्तु, तो आप वस्तु समझिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 4 सेंटीमीटर साइज का कोई वस्तु है, तो वस्तु है तो एच से दिखाएंगे ना, वस्तु की साइज 4 सेंटीमीटर है। अब किसी फोकस दूरी, यानी फोकस कह दिया तो एफ का मान कितना दिया है दोस्तों 15 सेंटीमीटर। और दर्पण कौन सा है उत्तल है तो उत्तल में माइनस होगा, उत्तल है उत्तल करें अवतल है अवतल है तो एफ का मान माइनस, सारा माइनस में जाएगा। फोकस दूरी हो गया, अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, यानी यू का मान वो दे दिया है -25 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब की लंबाई पूछ रहा है तो भी बराबर वाट पूछ रहा है। तो सूत्र क्या होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f का मान कितना, एफ का मान -15
बराबर 1/v निकालना है तो v रहने दीजिए प्लस 1/u का मान कितना दिया -25 तो -25। अब 1/-15 रहेगा। अभी क्या होगा बराबर की इधर ही इसको ला करके बस माइनस हो ले प्लस कर दीजिए। यहाँ पे माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा 1/25 हो जाएगा। अब बराबर 1/v। अब ये 15 और 25 का एलसीएम जानते हो दोस्तों कितना 75 हो जाएगा। तो एक माइनस है यहाँ भी बने तो हमेशा माइनस होगा यहाँ पे। तो 15/75 15 से भाग देंगे 75 में तो 5 बार में कट जाएगा। 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5 ही होगा। बीच में प्लस है तो प्लस। अब 25 से 75 25 से भाग देंगे 3 बार में कटेगा। 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 ही होगा 1/v। अब देखिए एक माइनस एक प्लस है तो हमेशा घटेगा, लेकिन जौन बढ़न रहेगा ना उसके पास जौन चिन्ह है वही लेगा। तो 5 बढ़न है ये तो घट जाएगा। तो 5 के पास माइनस का तो -2 और नीचे 75 अब बराबर 1/v। इसको सीधा कर लीजिए तो पलट देंगे v हो जाएगा। अब 75 ऊपर चला जाएगा नीचे -2 हो जाएगा। अब भाग देंगे तो v का मान कितना आएगा दोस्तों 2 से 75 में भाग दीजिए। एक माइनस एक प्लस हो तो हमेशा माइनस में आंसर रहेगा। तो -2 से भाग दें 75 में तो -37.5 आएगा। अब देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति कह रहा है। प्रतिबिंब की प्रकृति माइनस में आ गया ना तो दर्पण के ये दर्पण होगा ना उत्तल दर्पण तो इसके सामने प्रतिबिंब बनेगा। जब दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनेगा दर्पण हो गया उत्तल दर्पण, दर्पण के सामने प्रतिबिंब हमेशा माइनस में होगा। तो माइनस में आ गया तो हम लिखेंगे दर्पण के सामने बनेगा। और दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। और दर्पण के जब पीछे बनेगा तो v का मान हमेशा प्लस में आएगा। तो दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी होगा और सीधा बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या लिखेंगे आप लिखेंगे दर्पण के सामने बनेगा और कैसा बनेगा वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो v का मान निकल गया। अभी इसमें एक चीज़ और दिया था हम लोग को, यहाँ पे दिया तो वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वस्तु की लंबाई दे दिया था तो प्रतिबिंब की लंबाई पूछ रहा है। यहाँ पे प्रतिबिंब की प्रकृति से साइज पूछ रहा है। साइज माना लंबाई होता है। तो यम बराबर हम जानते हैं कि h' अब बराबर ये प्रतिबिंब की लंबाई है तो लंबाई को v से और वस्तु की लंबाई है तो वस्तु को u से दिखाते हैं। तो प्रतिबिंब की लंबाई पूछ रहा है तो h' पूछ रहा है तो h' रहने देंगे। अब प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई कितना दिया 4 सेंटीमीटर क्वेश्चन में, यहाँ पे ऊपर भी क्वेश्चन में दिया बराबर v का मान हमारा कितना है -37.5 और u का मान कितना दिया है -25 तो -25। जब एक ही संख्या बट्टे में ऊपर नीचे हो तो कट जाता है, माइनस माइनस कट जाएगा। अब देखते हैं नीचे वाला कोई कटने वाला तो काट देते, नहीं तो तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे। तो 25 का इस 25 का h' में गुणा करेंगे तो 25 h' हो जाएगा बराबर 4 का इसमें गुणा करेंगे 37.5 गुणा 4 तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा तो 25 h' हो जाएगा बराबर ये गुणा करेंगे तो जानते हैं कितना आएगा 1500 आएगा। लेकिन एक अंक बाद दशमलव तो एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो जब दशमलव के बाद 0 आता है तो उसका वैल्यू नहीं रहता है, वो नहीं लिखा जाता है। तो 25 h' बराबर हो जाएगा 150। अब h का मान ये गुणा के रूप में है तो गुणा वाला बराबर को उधर हमेशा भाग हो जाता है। h' बराबर 150 रहेगा और ये 25 गुणा में है ना तो बराबर की धरा के क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो h' बराबर के 25 से कितना बार में 25 चौको 100 25 6 का 150 तो 6। तो हमारा प्रतिबिंब का लंबाई कितना हो गया 6 सेंटीमीटर हो गया। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो प्रतिबिंब की लंबाई 6 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब कहाँ था उल्टा था, क्योंकि वस्तु के जब कभी दिमाग में रखिएगा ये अवतल दर्पण में हमेशा ना जब आगे बनेगा तो क्या होगा v का मान माइनस में होगा तो वास्तविक और उल्टा। और उत्तल दर्पण में हमेशा पीछे बनता है पर इसलिए v का मान प्लस में आता है। तो इस तरह से 3 सवाल बता चुके। आइए इसका एक और सवाल देखते हैं, आज सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। दिया है 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बीम। अब फिर से यहाँ पे बीम दे दिया, घबराना नहीं। बीम मतलब वस्तु, बीम मतलब वस्तु।
5 सेंटीमीटर लंबाई, तो लंबाई है ना 5 सेंटीमीटर वस्तु, तो वस्तु की लंबाई को एच से दिखाते हैं दोस्तों 5 सेंटीमीटर। अभी पॉइंट लगा जीरो लगाया है उससे कोई बहस नहीं, खाली 5 है। कोई अंक के बाद जीरो रहता है ना दशमलव बाद तो नहीं लेते हैं। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दे दिया, आर दे दिया, आर को वक्रता त्रिज्या कहते हैं 30 सेंटीमीटर। इसी से एफ का मान निकल जाएगा, अभी निकाल रहे हैं, पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर, तो उत्तल दर्पण है तो यह का मान तो प्लस होगा, यू का मान लेकिन माइनस में होगा, तो माइनस 20 सेंटीमीटर दूरी जहाँ आ गया तो समझिए कि यू का मान दे दिया पर रखा गया। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज बताना है। तो आइए साइज मतलब प्रतिबिंब की लंबाई पूछ रहा है, तो प्रतिबिंब की लंबाई को एच डैश से दिखाते हैं। दो चीज़, तो हम एक सूत्र जानते हैं त्रिज्या, यफ बराबर क्या होता है दोस्तों, यफ बराबर r/2 होता है। यफ निकाल, तो वक्रता त्रिज्या दिया 30, तो r के जगह पर 30 लिखेंगे, अब बटा 2, तो भाग देंगे तो कितना बना 15। चूँकि प्लस में आया तो उत्तल दर्पण इसीलिए प्लस में आया, तो यफ का मान हमारा कितना निकल गया 15 सेंटीमीटर। अब भी का मान निकालते हैं पहले। अब प्रतिबिंब की स्थिति बताना तो यानी भी पूछ रहा है। अब देखिए हमको दो चीज़ मिल गया, एक यू मिल गया, एक एफ मिल गई, भी निकालते हैं। तो ये तो आप निकाल सकते हैं क्योंकि अब सीख चुके होंगे आप भी। 1/v प्लस 1/u, 1/f का मान कितना दिया 15 बराबर 1/v नहीं दिया, छोड़ दीजिए, प्लस 1/u, u किस में दिया -20, तो 1/15 रहने दीजिए, इधर ही है, आई माइनस में ना तो इधर आके प्लस हो जाएगा 1/20 हो जाएगा, इधर बचेगा 1/v। तो उत्तल दर्पण होगा ना तो समझिए वो प्लस में ही आएगा, भी का मान हमेशा प्लस में ही आएगा क्योंकि उत्तल दर्पण प्रतिबिंब हमेशा पीछे बनता है, जब पीछे बनेगा दर्पण के पीछे बनता है तो प्लस में होता है, आभासी और सीधा बनेगा। तो इतना, तो 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा। एलसीएम निकालना आप जानते होंगे, तो 15 चौको 60, बीच में प्लस है तो प्लस, अब 20 तिहाई 60, ऊपर हमेशा एक ही रहेगा इसमें, तो 1 से 1, अब मान लीजिए 20 तिहाई 60, 3 आया ना तो 3 के 1 में गुणा करेंगे तो 3 आएगा, तो 4 3 7 हो जाएगा, नीचे 60, अब बराबर 1/v। अब देखिए ऐसे है तो 1/f, इसको सीधा कर लेते हैं, सीधा कर लेंगे तो और इजी हो जाएगा, बटा 60। अब क्या करेंगे इसको, अब हमको खाली भी का मान निकालना, तो भी का ऊपर इसमें इधर ऊपर ले जाते हैं, तो ऊपर जाएगा तो भी हो जाएगा, और ये भी इधर से ऊपर जाएगा 60, ऊपर जाएगा नीचे 7। अब भी, अब 7 से 60 में भाग दे दीजिएगा दोस्तों, तो 7 से 60 में 7 8, ये भाग देंगे दोस्तों तो दशमलव में आएगा, 7 8 8.5, ऐसे दशमलव करके 5 5 कुछ करके आता रहेगा, तो बस एक ही अंक बाद लिखिएगा। तो देखिए ये प्लस में आ गया, तो यहीं पे बता रहा ना प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति। तो स्थिति क्या होगा, दर्पण के पीछे बनेगा, और स्थिति कैसा होगा जब भी का मान प्लस में आवे ना तो कहिएगा ना वो बनेगा आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, क्योंकि दर्पण के पीछे बना, उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होता है प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। तो भी का मान इतना आ गया हमारा। अब निकालते हैं प्रतिबिंब की साइज। तो वस्तु की लंबाई दिया था हमारा एच बराबर कितना दिया था 5 सेंटीमीटर, एच डैश पूछ रहा है, तो सूत्र क्या होता है एच डैश, इधर यम रहता है तो उससे एच डैश अपन एच, और ये होता है तो लंबाई है ना, प्रतिबिंब की लंबाई को भी से भी दिखाते हैं और वस्तु की लंबाई को यू से दिखाते हैं। इस इतना याद रखिएगा, पेपर में इसी से रिलेटेड सवाल देगा बड़ा, कम से कम 4 नंबर में देगा। तो एच डैश निकालना तो एच डैश रहने दीजिए, और ये वस्तु की लंबाई कितना दिया 5 सेंटीमीटर, 5 बराबर भी का मान कितना आया दोस्तों 8.5, और यू का मान कितना दिया है दोस्तों -20। अब देखिए ये कट जाएगा, नीचे 5 का नाम 5, अब 5 चौको 20, जब कटेगा तो काट दीजिएगा, नीचे का नीचे काटिएगा, तिरछा तिरछी नहीं कटता है, तिरछा तिरछी केवल गुणा होता है। तो एच डैश नीचे 1 बराबर
8.5 बटा नीचे ये 4 बार में कटा ना तो माइनस में 4। तो अब तीसरा से गुणा कर देंगे तो 4 का 4 एच डैश में गुणा करेंगे तो -4 एच डैश बराबर 1 का 8.5 में गुणा करेंगे तो 8.5 होगा। अब क्या करेंगे एच डैश का मान निकालेंगे तो 8.5 ये किस में है, ये गुणा में है ना, तो इधर यहाँ के -4 का भाग हो जाएगा। तो एच डैश निकाल देखिए जब 1 अंक बाद रहता है ना इधर से तो 10 से गुणा करते हैं, 2 अंक बाद रहता है तो 100 से गुणा करते हैं। तो जब ऊपर 10 से गुणा करें तो नीचे भी 10 से गुणा किया जाएगा। तो 10 से गुणा करेंगे तो ये खाली दशमलवा हट जाएगा 85 हो जाएगा, नीचे 10 से गुणा करेंगे तो -40 हो जाएगा। अब 40 से 85 में भाग दे दीजिएगा दोस्तों। जैसे 40 से भाग देंगे 85 में तो 40 दूना 80 बचेगा 5, दशमलव लगाए तो यह 0 हो जाएगा। फिर से 40 कम 40 बचेगा 10, फिर से दशमलव लग गया तो एक 0 अपना 40 दूना फिर से 80 हो जाएगा। 40 दूना 80 तो यहाँ पे 80 हो जाएगा, बचेगा 20। अब दशमलव लगाए तो 0, तो 40 पचे 200 होता है, 40 पचे 200, यहाँ पे 200 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 तो आएगा 2.125 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा, माइनस में सॉरी 1 माइनस है ना, भाग में 1 जब यहाँ माइनस रहता है तो माइनस माइनस कट जाता है, जब 1 माइनस रहता है तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। तो -2.125। अब प्रतिबिंब की लंबाई माइनस में आ जाएगी, ये हमारा साइज होगा। प्रतिबिंब की साइज कितनी है -2.125, यानी वस्तु से बहुत छोटा है, माइनस में आ गया। तो इस तरह से आज आपको 4 सवाल बताए हूँ एकदम आसान तरीके से। दोस्तों अब पेपर में सवाल नहीं छूटने चाहिए आपको, इससे बेहतर आप नहीं जान सकते। देखिए काफ़ी टाइम लग रहा है, मेहनत, वीडियो लंबा तो हो गया, लेकिन दोस्तों अब इसके बाद हम लेंस से पढ़ेंगे। दर्पण से मैंने 11 सवाल बता चुका हूँ और यही पेपर में पूछता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं दर्पण से लेंस से बताऊंगा और क्षमता बताऊंगा, लेंस की क्षमता से सवाल। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए।